राम कथा तो अनंत है, कहाँ तक कहूं। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी पहली राम कथा के आयोजक यहाँ आए हुए हैं और आपको आश्चर्य होगा कि हमारी पहली राम कथा किसने करवाई? शंकर जी ने। और शंकर जी के साथ पूरा गांव लग गया। हमारे भैया रविंद्र बैठे हैं और उनके साथी आए। अब कितने आश्चर्य की बात, अभी मैं चिंतन कर रही थी कि राम कथा से शंकर जी का तो विशिष्ट नाता है, तो पहली राम कथा शंकर जी ने। शंकर जी तो कहने ही वाले हैं, लेकिन हमारे तो आयोजक भी बन गए, तो आपका धन्यवाद है। राम कथा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा तो अलौकिक है। राम कथा तो ऐसी है, जितना सुनो वास्तव में सुन लिया। राम ऐसे हैं जिनसे हर व्यक्ति प्रसन्न है। राम जी विवाह करके आते हैं, अयोध्या पहुंचते हैं, तो अयोध्या में जब 14 वर्ष का वनवास मिलता है तो भी सहज स्वीकार करते हैं। राज्य के लिए कह दिया, वो भी सहज स्वीकार कर लिया। हम में संतुलन नहीं हो सकता है। हमसे कोई कह दे कि पीछे जाके बैठ जाओ तो उसी पे जुझला जाए, लड़ जाए, मर जाए यहीं पे, कि पीछे बैठने को कह कैसे दिया। मेरी रेपुटेशन का सवाल है। और राम ऐसे उनसे कहा कि राजा बनोगे जी, तैयारी हो गई, व्रत रखा है, रात्रि से उपवास रखा है। सुबह कहा वनवास जाओगे 14 वर्ष के लिए, उन्होंने कहा जी। दशरथ जी ने कहा राम तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम मुझे जेल में डाल दो। ये वाल्मीकि रामायण कहती है, तुम मुझे जेल में डाल दो क्योंकि दोष मेरा है, गलती मेरी, भूल मेरी, और इतना कठोर कष्ट तुम उठाओगे, मैं हूं बुरा, इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति को राज्य गद्दी पे नहीं होना चाहिए, जेल में होना चाहिए। मुझे कारागृह में डालो और तुम राज्य करो। मेरे भारत के संस्कार ये हैं। राम कहते पिताजी 14 वर्ष तो क्या, पूरे जीवन में जंगलों में रह सकता हूं, आप पूरे जीवन राज्य गद्दी पर बैठिए, मैं पूरे जीवन जंगलों में रहूंगा। आपको जेल में डालकर मैं राज्य गद्दी पर बैठ जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। ये संस्कृति है राम की, ये भारत की। दूसरी तरफ देखिए औरंगजेब, उसने अपने ही भाइयों को मारा, अपने ही लोगों को मारा, अपने ही पिता को जेल में डालकर राज्य गद्दी पर बैठा और उसके पिता को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिया। उस पिता ने जेल में दुखी होकर कहा, एक पुस्तक है वाकात आलमगीरी और उसके लेखक है आकिल खां, उर्दू के लेखक। उन्होंने उस पिता की वेदना को कहा जो जेल में तड़प रहा था, गद्दी से उतार कर बेटा बैठ गया था। उर्दू में है वो तो, ए पिसर तू अजब मुसलमानी करके इस तरह, लेकिन उसका भावार्थ समझ लीजिए। वो रोता हुआ बिलखता हुआ पिता कहता है कि पुत्र तू विचित्र सा मुसलमान है कि मुझ जिंदे पिता को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रहा है। धन्य है वो हिंदू जो अपने मरे हुए पिता को भी जल देते हैं। धन्य है वो जो मरे हुए पिता का भी तर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं, जल देते हैं। ये है हमारी संस्कृति। तब मैं कहती हूँ कि भारत की आत्मा है श्री राम। श्री राम को भारत से हटाने के बाद भारत बिल्कुल सूखा है, सूना है। राम चेतना है भारत की। 14 वर्ष का राज्य स्वीकार कर लिया, भक्तों को दर्शन दिया, दुष्टों का दमन किया, और जब राजा बने तो ऐसे बने कि आज तक भी राम राज्य की चर्चा होती है। ये राम कथा 7 दिन या 9 दिवस में विस्तार से कही जाती है।